देश की राजनीति आज कल्पना कल्पना कल्पना। जी हाँ, जोहार दर्शकों। आज की राजनीति में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बात रही वो रही कल्पना सोरेन। आज सोरेन परिवार पूरे राष्ट्रीय समाचार का केंद्र में छाया रहा। इसकी वजह रही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया। उस फैसले में माननीयों के द्वारा रिश्वत लिए जाने के बाद उस पर होने वाली कार्रवाई की दिशा में एक निर्णय आया है। 2012 में सोरेन परिवार की ही बड़ी बहू यानी कि सीता सोरेन ने जब राज्यसभा चुनाव में वोट देने के बदले घूस लिया, ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई और उस शिकायत के बाद जब सुनवाई हुई तो इस तरह के मामले पर सख्त कार्रवाई करने को रोकने के लिए एक विशेषाधिकार की बात कही गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, अपने ही निर्णय को पलट दिया। अब माननीय अगर रिश्वत लेकर के वोट देते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कल्पना सोरेन ने आज गिरिडीह से किया अपने राजनीतिक जीवन का भव्य आगाज। आज बोलते समय उन्होंने हेमंत सोरेन के ही अंदाज में हुंकार भरी, जैसे हेमंत सोरेन अपने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहते थे जोहार, उसी तरह से आज कल्पना सोरेन ने भी जोहार किया। और इस जोहार के साथ साथ जब वो बात करने लगी तो वो भावुक भी हुई। उन्होंने बताया कि मन नहीं था, बेहद भारी मन से आज वो इस राजनीतिक जीवन की शुरुआत के स्थान पर खड़ी हैं। उन्होंने चाहा नहीं था राजनीति में आना। वैसे तो 2022 के बाद से जब ईडी की दबिश तेज हुई और हेमंत सोरेन को बुला करके ईडी कार्यालय में पूछताछ किया गया, तभी से ये बात आने लगी कि हो सकता है मुख्यमंत्री के पद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बैठा दें और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन जाए। इस बाबत जब कभी भी किसी कार्यक्रम में किसी समारोह में शामिल होने के लिए कल्पना सोरेन जी जाती तो कई पत्रकार उन्हें घेर कर पूछने का प्रयास करते, तब वो स्पष्ट कहती थी कि उनका राजनीतिक जीवन में आने का फिलहाल कहीं दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। वो अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाकर बहुत खुश हैं। एक स्पीच दिया था उन्होंने, जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी उड़ीसा से, और उस स्पीच को सुनने के बाद कई लोग उनके अंदर के लीडरशिप क्वालिटी का, उनके कुशल वक्ता होने की तारीफ करने लगे थे। मगर कल्पना सोरेन राजनीति से परे हटकर नेपथ्य में ही जीवन जीने में अपने आप को सुकून महसूस कर रही थी। मगर आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, हाल न्यायिक हिरासत में हैं और इन्हीं वजहों से कल्पना सोरेन को आज अपने फैसले पर पुनर्विचार कर एक निर्णय लेना पड़ा कि उन्हें राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा और उन्होंने आज यही किया। अब परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि कई राजनीतिक विश्लेषक इन बातों के कई मायने निकालने लगे हैं कि कल्पना सोरेन पार्टी पर कब्जा कर लेंगे क्योंकि सीता सोरेन के आपत्ति के कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकी। कई तरह की बातें चर्चा में हैं, मगर अब हम देखते हैं कौन है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन उड़ीसा के उसी मयूरभंज जिले से ताल्लुकात रखती हैं जहां से देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उड़ीसा के उस स्थान से आने वाली एक बेहद ही सभ्यशालीन परिवार की पुत्री हैं। उनके पिता सेना में कैप्टन थे। का पंजाब में जन्म हुआ था और पंजाब के जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था उसी स्थान के नाम के आधार पर उनका कल्पना नाम रखा गया। अच्छे से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर उन्होंने एमटेक की पढ़ाई की, एमबीए की पढ़ाई की और उसके बाद 2006 ईस्वी में सोरेन परिवार के मझले बेटे हेमंत सोरेन की वो पत्नी बनती हैं। इस परिवार में आने के बाद वो राजनीतिक चर्चा से हमेशा दूर रहीं। हमेशा वो लगातार पारिवारिक जीवन में, निजी जीवन में ही व्यस्त नजर आई। हाँ, जब भी पति पर संकट आया तो वो उसके लिए एक बेहद कुशल सलाहकार बनकर रही हैं। और इन्हीं गुणों के कारण जो लोग उन्हें करीब से जानते रहे हैं वो सारे व्यक्ति कहते रहे कि कल्पना सोरेन को राजनीति में अवश्य ही आना चाहिए था और वो दिन आ गया। अब जब वो सामने आई हैं तो उनके सामने कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस समय देश की राजनीति राम मंदिर, बीजेपी, सीएए, एनआरसी, संदेश खाली जैसे हवा में तैरते बड़े बड़े मुद्दों के बीच चल रही है।
लोकसभा का चुनाव 2024 का होने वाला है और इसके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट के जारी होने के साथ ही उसकी रणनीति का एक चरण का उद्भेदन हो चुका है, जिसमें कि उसने जता दिया है कि चुनाव जीतने के लिए वो दूसरे दलों से ताकतवर प्रत्याशियों पर दांव खेलेगी। ज़्यादातर जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं उन पर दांव खेलेगी। महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी। जैसे झारखंड से पिछले बार एकमात्र अन्नपूर्णा देवी जी कोडरमा से प्रत्याशी थी, फिलहाल वो सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। इस बार कांग्रेस से आई गीता कोड़ा भी प्रत्याशी हैं। तो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक अब की बार 400 पार के नारे के साथ बढ़ रही है। मगर इसी के बीच में जिस फिलहाल के समाचार ने सबका ध्यान आकृष्ट किया है वो है बाराबांकी, जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है दो बातों के लिए। एक तो वहाँ दुनिया का इकलौता पारिजात का वृक्ष पाया जाता है और दूसरा वहाँ पे देवा शरीफ नामक एक स्थान है जहाँ पर कि हर आमो खास जाते हैं। उस बाराबांकी जिला के सांसद मोदी की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि उम्मीदवारी में जब उनका नाम का चर्चा चलने लगा तो वो मंदिर मंदिर जाकर के धन्यवाद देने लगे और जब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, पहली लिस्ट में उनका नाम आया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री का हर तरह से भूरी भूरी प्रशंसा कर धन्यवाद दिया। उन्होंने अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसका कारण एक छोटा सा है कि उनके चेहरे को दर्शाता हुआ एक वीडियो है आजकल चर्चा में। उस वीडियो को हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि पत्रकारिता में भी इथिक्स की बात होनी ज़रूरी है। तो उस वीडियो में कुछ ऐसे अश्लील बातें हैं जिसके वजह से उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि वो देश के सबसे ताकतवर शासक मोदी के सांसद हैं और उनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता इस फैक्ट्स को चेक करने में, इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी करने में कि क्या वो बातें असली हैं या नकली हैं। मगर सत्यता को भी वो नकार रहे हैं कि ये सारी बातें नकली है और दूसरी तरफ वो अपना नाम भी जो है उम्मीदवारी से वापस लेते हैं, जो कि संदेहास्पद लगता है। दूसरी तरफ देश का एक बहुत ही अति चर्चित लोकसभा क्षेत्र आसनसोल, जहां से कि सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी सांसद हैं, उन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड मतों से एक उपचुनाव में यहाँ से सांसद का चुनाव जीता था। भोजपुरी में सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कलाकार, गायक, प्रतिभा के धनी व्यक्ति, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं और जो आसनसोल की जनता है उसके बीच भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो लगा कि शायद ये शत्रुघ्न सिन्हा को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, मगर अचानक से उन्होंने अपने आप को इस चुनावी राजनीति से अलग कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार की वजह को उन्होंने नहीं बताया खुलकर, मगर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे पवन सिंह का नाम की घोषणा हुई थी वैसे ही उनके कुछ गाने, जिसमें कि बंगाल की लड़कियों को टारगेट करते हुए, बंगाली लड़कियों को टारगेट करते हुए कुछ गाने के बोल थे, कुछ गाने के एल्बम्स थे। और जब इसे बंगाल की महिलाओं की अस्मिता के साथ जोड़ दिया जाएगा तो निस्संदेह पवन सिंह और बीजेपी को ये चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होता। इस प्रकार से फेरहिस्त काफ़ी लंबी है, जिसमें दिख रहा है स्पष्ट तौर पर कि भाजपा के कई समर्थक, कई सिटिंग एमपीज नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं भीतरघात कर सकती है। ऐसे माहौल में राजनीति की दुनिया में कल्पना सोरेन का उदय हुआ है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से कल्पना सोरेन अपने नाम को, अपने राजनीतिक कैरियर को स्थापित करती हैं। और साथ ही साथ देखना दिलचस्प होगा कि इस सारे परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जो अब की बार 400 पार का नारा दे रही है उसे वो कैसे निभाती है।